लुकमान हकीम का एक फरमान आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमाते हैं कि बेटा, हिकमत के मैं तमाम उसूल तुम्हें बता रहा हूँ। हिकमत के अनमोल मोती, उनको खुलासा करके फरमाया 8 चीज़ें हैं, ये हिकमत के अनमोल मोती हैं। 8 चीज़ें, इन पर अगर तुम अमल कर लोगे, गोया के हिकमत के तमाम उसूल तुमने हासिल कर लिए हैं। वो तमाम गौहर तुम्हें हासिल हो गए हैं। वो कौन से उसूल हैं? फरमाया पहली 2 चीज़ें जिनको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। और 2 चीज़ें उनको हमेशा भूल जाओ। और 4 और हैं, पहले इन 4 चीज़ों को दोहरा लें। फरमाते हैं पहली बात, जो 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी हैं, खुदा को हमेशा याद रखो और मौत को। अब खुदा की याद कैसी है? अगर नमाजें पढ़ते रहें या अल्लाह अल्लाह करते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें या तस्बीह पढ़ते रहें, अल्लाहू 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 ये करते रहो, यही खुदा की याद है। खुदा की याद से मुराद ये है कि हर वक्त खुदा को सामने हाजिर और नाजिर पाए, उसकी अजमत को सामने रखते हुए, उसकी किबरियाई को सामने रखते हुए खुदा को हर वक्त हाजिर पाए। यह है खुदा की याद। ये नहीं तस्बीह पढ़ता रहे, मड़का घुमाता रहे। तो फरमाते हैं मड़का फिरे तो क्या फिरे, फिरे न मन का फेर। जब मन का फेर फिर गया तो फिर ये मड़का न फेर। तो याद खुदा, याद इलाही, काल्ब जो है, काल्ब इंसान का, ये याद इलाही से मामूर हो, पुर हो, रोशन हो। याद खुदा ऐसी हो, हर वक्त खुदा को अपने हमरा पाए, हमारे अपने साथ। सूरह हदीद की आयत, हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी हो वो तुम्हारे साथ है। अब अजमत खुदा और उसकी किबरियाई को मद्देनजर रखते हुए कैसे, बस एक हदीस सुनाता हूं आपको, आप मुतवज्जे हो जाएंगे अजमत खुदा क्या है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं एक एत्र फिरोश पैगंबर के पास आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे अजमत खुदा के बारे बताएं। अब पैगंबर अकरम ने खुदा की अजमत को सामने मद्देनजर रखते हुए पूरे कहकशां का मंजर उनके सामने पेश किया। ज़य्यन समा दुनिया बेमसाबी, अल्लाह ताला ने इन आसमान को टिमटिमाते हुए सितारों से जीनत बख्शी। कुरान मजीद की आयत है। इस पर कहकशां की गुफ्तगू को शुरू किया पैगंबर इस्लाम ने। फरमाया ये जो सितारे तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये सूरज से कहीं बड़े हैं, और ये सूरज
जमीन के मुकाबले में जर्रा बेमिकदार है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, जमीन की कोई हैसियत नहीं है। ये सूरज जमीन के मुकाबले में एक जर्रा है। और बाज सियारे, पैगंबर फरमाते हैं कि इतने बड़े बड़े सियारे हैं जो 50 करोड़ सियारे, 50 करोड़ जो सियारे हैं इसी सूरज में समा सकते हैं। या ऐसे सियारे हैं उन्हें सूरज पे रख दिया जाए वो जमीन से टकराते हुए दिखाई देंगे। जमीन से और आसमान का क्या फासला है? 9 करोड़ मील फासला है जमीन और सूरज का। ये कहकशां की सब गुफ्तगू करते हुए पैगंबर अकरम फरमाते हैं, ऐ शख्स, खुदा की अजमत इससे वसी तर है, यही जमीन देखो। फरमाते हैं ये जमीन जो है पहले आसमान की निस्बत एक अंगूठी की मानद है। ये पूरी जमीन और जो कुछ जमीन के अंदर है, जो कुछ इसके ऊपर है, फरमाते हैं ये जमीन ऐसे है जैसे बयाबान में एक अंगूठी पड़ी हुई हो। उस आसमान अव्वल के मुकाबले में ये पूरी जमीन और धरती एक अंगूठी है। फिर फरमाते हैं वो आसमान, पहला आसमान दूसरे उस आसमान के मुकाबले में एक अंगूठी की तरह है। और फिर दूसरा आसमान तीसरे आसमान के मुकाबले में अंगूठी की तरह है। फिर फरमाते हैं वो तीसरा आसमान चौथे आसमान के मुकाबले में एक अंगूठी की तरह है। इसी तरह पैगंबर अकरम ने बताते गए, फरमाते हैं अब तुम अजमत खुदा का क्या अंदाजा लगाओगे। ये तो फरमाया एक आलम है कि हमारी रसाई और हमारी आकल भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। ये अल्लाह एक आलम है जिसमें ये कहकशां है, ये जमीन है, ये मखलूक है, एक आलम है। इसी तरह एक रिवायत है, फरमाते हैं 18,000 आलम और हैं। फिर खुदा की अजमत बताएं कितनी है। हम इसी जमीन के झगड़ों में खड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। वो कहता है ये मेरी जमीन है, वो कहता है नहीं मेरी जमीन है, वो कहता है मेरा मकान है, मेरा मकान है। लड़ाइयां झगड़े इसी पर हैं। पैगंबर फरमा रहे हैं ये पूरी जमीन आसमान अव्वल के मुकाबले में एक अंगूठी है, अंगूठी की माने। अब जितने झगड़े फसाद इसी जमीन पे हो रहे हैं, ये अजमत खुदा को याद करो। फिर देखो तुम्हारी इबादत में तुम्हें कितना लुत्फ आता है। उसकी किबरियाई को सामने रखते हुए इबादत करो, फिर बताएं लुत्फ कितना आता है। दूसरा, मौत को, अल्लाह को याद करो इस अंदाज में कि उसकी किबरियाई, उसकी अजमत सामने नजर आए, खुदा गोया के सामने नजर आए। दूसरा फरमाते हैं मौत, मौत को जब हमेशा याद रखोगे, अल्लाह को याद रखोगे, फिर गुनाह सरजद नहीं होंगे, कंट्रोल होगा। शैतान का आला कार नहीं बनेगा इंसान, शैतानी हवा हवस के चक्कर में नहीं आएगा। मौत कफाकुम बिल मौइज़तिल मौत, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कफाकुम बिल मौइज़तिल मौत, फरमाते हैं पंथ और नसीहत हासिल करने के लिए मौत की याद ही काफी है। मौत की याद। फिर एक और हदीस है, गम्मुल मौते कफारतुज़ ज़ुनूब, मौत के गम में रहना ये भी गुनाहों का कफारा है। मौत को इस तरह से याद करे गोया के आंखों से देख रहा है, गोया के मलकल मौत सामने है, ये दूसरों के जनाजे देख रहा है, ये समझे मेरा जनाजा है।
ऐमे मासूमीन की ये हदीसें हैं। ये ना समझो फलाने का जनाजा है। इमाम मासूम फरमाते हैं जिस जनाजे को देखो कहो मेरा जनाजा है। मौत को इस तरह से याद करो कि तुम्हारे उन्स की मंजिल हो जाए, जिससे तुम जी लगाओ और उल्फत की जगह बन जाए, जिसके हम मुश्ताक हों। मौत ऐसी अजीज हो इंसान को। हम डरते हैं, घबराते हैं, क्यों? आगे हिसाब है। जिसका हिसाब बेबाक हो उसने क्या करना है? जिसका परबंदा साफ और शफाफ हो, अमाल नामा साफ और शफाफ हो, उसने क्या करना है मौत से? डर इसलिए लगता है कि आगे हिसाब है और किस चीज अगर है, वरना इंसान को खुश होना चाहिए, शादमान होना चाहिए। हाँ भी मौत आ रही है, बस इस दुनिया से छुटकारा, जान छूट रही है मेरी, दुनिया रंजू और गमों का घर है। बस मौत को याद करो। बस तफसील का वक्त नहीं है। आगे दो चीजें जिनको हमेशा भूल जाओ। लुकमान हकीम की नसीहत है, सूरह लुकमान पढ़े, उनमें उसने अपने बेटे को नसीहत जो वसीयत की है, अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया। दो चीजों को हमेशा भूल जाओ। जिसके साथ नेकी करो उससे भूल जाओ। ये ना फिर सारी जिंदगी ताने देते रहो, मैंने तेरे साथ ये नेकी की थी, मैंने तेरे साथ ये भलाई की थी। उस नेकी का क्या फायदा? तुमने अगर किसी के साथ नेकी की है, खुदा के लिए की है, फिर उसे सुना क्यों रहे हो? उसके लिए तो की नहीं। जो कुछ काम करे इंसान खुदा के लिए करे। बस अगर खुदा के लिए नहीं है तो फिर इंसान सुनाता फिरता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। और दूसरा, किसको भूल जाओ? जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसको भूल जाओ। नहीं भूलोगे तो दिल में कीना रहेगा। मोमिन की शान ये है कि उसके दिल में कीना ना हो, किसी के बारे भी, चाहे दुश्मन भी हो, बुग़्ज़ और हसद ना हो। दुश्मन के लिए भी खैर की भी उम्मीद रखे, दुश्मन के लिए भी दुआएं दे। लेकिन जो इस्लाम का दुश्मन हो उसके लिए नहीं, जो कुरान का दुश्मन हो उसके लिए नहीं, जो अहल बैत का दुश्मन हो उसके लिए नहीं। ये मोमिन की बात बता रहा हूं। जो मोमिन हो उसके साथ क्यों दुश्मनी करें? खुलासा ये कि आगे 4 उसूल रह गए हैं, वो फिक्र दोहरा देता हूं, तफसील फिर किसी और वक्त इंशाअल्लाह। ये हिकमत के लुकमान हकीम ने फरमाया, ये हिकमत के 8 उसूल हैं। गोया कि तुमने इन 8 उसूलों पर अमल कर लिया, हिकमत की जितनी नायाब चीजें हैं या अनमोल खजाने हैं वो तुम्हें हासिल हो जाएंगे। 5वीं चीज फरमाया, किसी महफिल में बैठो, अपनी जबान पर कंट्रोल करो। इसी जबान से पहचाना जाता है। यह ना हो कि लकलकाए जबानी है, ऐसे बस इंसान की इज्जत बाज़ों का खाक में मिल जाती है इसी जबान की वजह से। महफिल में बैठो, जबान पर कंट्रोल करो। अगर किसी दस्तरखां पे बैठो, शिकम पर कंट्रोल करो, इस पेट पर कंट्रोल करो। ये नहीं कि सारा खाना अपनी प्लेट में डाल लो, गोया कि आप प्लेट पर कुर्बान हो गए हैं। मजा तो तब है प्लेट किसी के लिए कुर्बान करें, ये ना हो कि खुद प्लेट पर कुर्बान हो जाए। दस्तरखां। और फरमाते हैं, अगर किसी के घर में दाखिल हो तो अपनी आंखों पर कंट्रोल करो, कहीं ऐसा ना हो नामहरम पर नजर पड़ जाए। अपनी आंखें झुका कर चलो। 8वीं बात फरमाते हैं, अगर तुम
नमाज में खड़े हो तो अपने दिल पर कंट्रोल करो। ये नमाज ये इर्तिबात खुदा है, खुदा के साथ राबता है आपका। नमाज में नमाज क्या सिखाती है? खुदा के साथ राबता है। अब अगर राबता खुदा के साथ है, तवज्जो खुदा की तरफ होनी चाहिए। अगर फर्ज करें मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं, मेरा मुंह किसी और तरफ हो, या कोई किसी से अलैक सलैक या गुफ्तगू कर रहा हो, तो उसकी तवज्जो गुफ्तगू इससे कर रहा है, रुख किसी और तरफ है। पता है लोग क्या कहेंगे? ये अजीब आदमी है, बातें मेरे साथ कर रहा है, इसकी तवज्जो उधर है, देख उधर रहा है। तो जब नमाज में खड़े हो, वो काल्ब की कैफियत, दिल की कैफियत क्या हो, मैं किससे कलाम कर रहा हूं, किस अजमत वाले खुदा के सामने खड़ा हूं, उस वक्त दिल पर कंट्रोल करे जब नमाज की हालत में खड़ा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब को इन अनमोल मोतियों पर और इन हिकमत के उसूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।